रीमा, सबसे पहले ये जो कानूनी नुक्ता है इसको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि खान साहब ने ये भी ऐलान कर दिया है कि अदालत जाने वाले हैं। क्या कहेंगी अगर ये अदालत में चैलेंज होता है मामला? हम खासकर वजीर आला, निगरां वजीर आला पंजाब की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रोस्पेक्ट है इसका? कल से सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दलील देते हुए बहुत से अकाउंट से हम देख रहे हैं, एक अदालती नज़ीर का हवाला भी शेयर किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर वॉलंटरी रिटर्न यानी रज़ाकाराना पैसे वापस किए हों जो एक केस में मोहसिन नकवी ने किए थे, तो फिर आप पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। ज़रा इसके ऊपर हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। रीमा, आप हमें सुन पा रही हैं? अच्छा जी, कुछ टेक्निकल वजह जी सॉरी अलीना, अब आगे रीमा को आवाज। जी रीमा, प्लीज कंटिन्यू। जी अलीना, मैं कह रही थी शुक्रिया। मेरा नहीं ख्याल ये दिस कम्स एज अ सरप्राइज। पीटीआई की यही सियासत रही है कि वो डिसरप्शन करते हैं, वो कोई भी चीज़ जो उनके मुताबिक अगर ना हो तो वो उसको कबूल नहीं करते, वो उसके खिलाफ जो है एहतजाज करते हैं, अदालतों को इन्वॉल्व करते हैं, पूरे सिस्टम का रिग होने का कहते हैं। सो ये मेरे लिए तो कोई सरप्राइज नहीं है। अब देखिए, आपने कहा टेक्निकली सही अपॉइंट हुए हैं मोहसिन नकवी साहब। टेक्निकली तो नहीं, कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे वो सही अपॉइंट हुए हैं। गवर्नमेंट ने, ऑपोजिशन ने दो नाम दिए, वो नाम एक कमेटी में गए, कमेटी से वो इलेक्शन कमीशन में गए, और ऐसा कोई पहली बार तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हो रहा कि इलेक्शन कमीशन ने या गवर्नमेंट या ऑपोजिशन के नॉमिनीज में से एक को चुना हो एज केयरटेकर, सीएम या पीएम। 4 बार पहले भी हो चुका है। कभी कभी तो पीटीआई की जो नॉमिनेशन है वो ईसीपी ने एक्सेप्ट की है, इस बार पीटीआई के खिलाफ फैसला गया है। ये गेम का हिस्सा है, ये हमारे आइन ने इसी तरह इन्विजन किया है। खास तौर पे आजकल के जो पोलराइज्ड एनवायरनमेंट है उसमें मेरा नहीं ख्याल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पंजाब जैसी सिचुएशन में ऑपोजिशन हुकूमत बहुत खुशी से किसी एक नाम पे अग्री कर जाए। तो अगर वो अभी कोर्ट जाएंगे, अगर फैसला उनके हक में भी आ जाएगा तो वापस यही तरीकाकार फॉलो होगा। ऐसा नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आप मुल्क का भला चाहते हैं, इसलिए आपका जो नाम है हम उसी को अपॉइंट कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में के पास या किसी भी अदालत के पास बराह रास्त या डायरेक्टली कोई रोल ही नहीं है इस सिचुएशन में। अब मोहसिन नकवी साहब के ऊपर उनकी क्या एतराजात हैं? आपने हवाला दिया 2016 की एक ऑर्डर का जिक्र आ रहा है। वो जो ऑर्डर है वो कोई फाइनल कंक्लूसिव फाइंडिंग हमें नहीं देता। ये जो आपने बात की है कि पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते वो लोग जिन्होंने वॉलंटरी एग्रीमेंट किया है या रिटर्न किए हैं पैसे, उसमें भी वो प्राइमा फैशी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जो लगता है ऐसा समझ में आता है जी, सुपरफिशियली ये लगता है कि वो नहीं हो सकते। तो इसका आप कैसे हवाला दे सकते हैं? अदालत ने खुद कोई फाइंडिंग नहीं दी। और अगर आप ये पूरा ऑर्डर पढ़ें, ये पब्लिक सर्वेंट्स या जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका हवाला दे रही है अदालत के उनके जो सर्विस रूल्स हैं उसके मुताबिक इस तरह की जो, अगर आपने प्ली बार्गेन या आपने वॉलंटरी रिटर्न कर भी दिया, वो शायद करप्शन के जुमरे में आता है और उसके कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। सो इसको एक डिफिनिटिव अदालत का फैसला बता देना। मोहसिन नकवी तो सिविल सर्वेंट भी नहीं थे और जो फैक्ट सामने आ रहे हैं लग रहा है उनकी कोई कल्पेबिलिटी की बात भी नहीं है। तो आप एक इस तरह की चीज के ऊपर एक पूरी मुहिम चलाना, कैंपेन चलाना, कल्पेबिलिटी की बात करिए, दैट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज़ खान साहब अभी भी जब बात कर रहे थे तो वो मफादात की टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करती है। वो कहती है जब हमारी हुकूमत गिराने के लिए साजिशें हो रही थी तो खान साहब के मुताबिक उनको कुछ आईबी की रिपोर्ट्स भी दिखाई गई जिसमें मोहसिन नकवी का नाम बार बार आ रहा था। तो अगर लेके जाते हैं ये लोग इन ग्राउंड्स के ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ग्राउंड्स के ऊपर अदालत, तब आपको क्या इसका प्रोस्पेक्ट लगता है? अलीना, आइन में या किसी कानून में कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर या उनकी जो कैबिनेट होगी उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिफाइन किया जाएगा। सो ये पहली बार होगा कि वो अदालत लेके जाएंगे और अगर अदालत कहे उनकी जुरिस्डिक्शन है कि वो डिटर्मिन करें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। एक ओवरऑल आइन में जो फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंगली केयर टेकर सीएम के पास पावर्स बहुत कम होती हैं। वो ट्रांसफर भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते और उस पूरे जो केयर टेकर सेटअप का अरसा होता है, ड्यूरेशन होती है, उसमें अदालतें उनके हर जो एक्शन है, उनका कॉन्डक्ट है, उस पर नजर रखती है।
और अच्छा, आप अदालत के पास बाद में जा सकते हैं कि ये फैसला इनका गलत है, ये हमारे खिलाफ है। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इवन जैसे इंटरेस्ट की वो बात तब हाँ इलेक्शंस की बात कर रहे हैं या कुछ, उसके लिए बाद में जा सकते हैं अदालत। अभी आपको लगता है कि इतना स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स नहीं है, राइट? क्योंकि आप वो बताएं ना हाँ, कि उनके पास, उनको खदशा क्या है कि क्या करेगा केयर टेकर बता रहे हैं वो, उनके पास तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है, बता रहे हैं खान साहब। वो कहते हैं कि इलेक्टोरल प्रोसेस को वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने बंदे लगा के, तो पूरा का पूरा सिस्टम। ये बहुत ठीक है, ये बहुत एक वेग एलिगेशन है। अगर ऐसा कुछ होता है, हाँ, आप अदालत के पास तब जा सकते हैं। एक मेरी रिक्वेस्ट है पीटीआई से, उनके वो जो क्रिटिक्स हैं वो बहुत बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपने हदूद में रहना चाहिए। हाँ, तो आप इस तरह के मामलात में सुप्रीम कोर्ट को ड्रैग करके उनसे फैसला लेना चाहेंगे अपनी मर्जी का, तो उसके आप ही के जो इलेक्शंस हैं जो आप पंजाब में चाहते हैं वो और डिले ना हो जाए। अगर आप केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ही ना बनने दें, आप बाद में अदालत, अगर आपको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हुए तो बाद में ले जाएं।